सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। हरिओम गुरु महाराज जी। आज के इस वीडियो का विषय जन्म कुंडली और कुंडलिनी ऊर्जा में परस्पर संबंध रखा गया है। आज इस बारे में मैं आपके सामने कुछ रोचक तथ्य रखना चाहूँगा। इस वीडियो को 4 मुख्यतः भागों में विभाजित किया गया है। पहला बिंदु हमारे विभिन्न ग्रह और नक्षत्रों का हमारी कुंडलिनी चक्र है और कुंडलिनी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या स्थान है, क्या क्या स्थिति है, इस बारे में है। दूसरा बिंदु मैं आज के दौर में की गई ज्योतिषीय गणना और उनकी सफलता और असफलता के बारे में कुछ विवेचन करना चाहूँगा। तीसरा बिंदु हमारे ग्रह नक्षत्रों की हमारे शरीर में जो स्थिति बनती है उस पर हमारे योग शास्त्र का क्या मत है, इस बारे में विचार रखूँगा। और चौथा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो उभर कर आता है कि क्या हम योग क्रियाओं द्वारा, जप तप द्वारा इन ग्रहों का या नक्षत्रों का जो विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है उनसे हम निपटारा कर सकते हैं या उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि विभिन्न चक्रों के स्थिति के बारे में मैंने अपनी पुस्तक द कुंडलिनी अवेकनिंग थ्रू टेलीकाइनेसिस में विस्तार पूर्वक विचार किया है। आज मैं आपको इस टेबल की मदद से हमारे ग्रहों की स्थिति और अपने चक्रों की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मूलाधार में सैटर्न शनि ग्रह, स्वादिष्ठान में जुपिटर अर्थात बृहस्पति, मणिपुर में मार्स मंगल ग्रह, अनहत में वीनस शुक्र, विशुद्ध में मरकरी बुध, और इसी प्रकार से हमारे विभिन्न स्थानों में हमारे सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु ग्रह निवास करते हैं। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लक्षण और अनुभव भी होते हैं। इस प्रकार इन ग्रहों को हमारे कुंडलिनी चक्रों के स्वभाव और उनके द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनेक प्रकार के रूपों, लक्षणों, गुण धर्मों को आपस में संबंधित रूप में देखा जा सकता है। तो अनेक प्रकार के ज्योतिषकर्ता, ज्योतिषविद बहुत सी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और कर चुके हैं, किंतु ये देखा गया है कि अधिकांश भविष्यवाणियों में, प्रेडिक्शंस में जो सफलता का स्तर है धीरे धीरे बहुत ही कम होता चला गया है। इस बारे में अपना एक व्यक्तिगत विचार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र एक अत्यंत वृहद और गूढ़ विषय है। हमारे अनेक ऋषियों में, जिनमें महर्षि भृगु, पराशर, महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य इत्यादि बहुत से ऋषियों ने हमारे खगोलीय पिंडों, उनकी स्थिति, गति, अनेक प्रकार के खगोलीय घटनाओं जैसे कि हमारे ग्रहण, उल्कापात इत्यादि के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन और
अनुसंधान किया था। इसके बेस पर, इन्हीं सभी अनुसंधानों के बेस पर उन्होंने अनेक प्रकार के सूत्र भी दिए, जो कि हमारे जीवन में की गई गणितीय कैलकुलेशंस, गणितीय जो हमारे सूत्र हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक कारगर है। किंतु जब हम बात करते हैं फलित ज्योतिषी की या फलित रूप से किए गए हमारे भविष्यवाणियाँ या प्रेडिक्शंस की, उसका स्तर कम इसलिए होता गया क्योंकि हमारे अधिकांशतः ज्योतिषविद अच्छे गणितकर्ता नहीं हैं। मैं इस बारे में अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किंतु गणितीय आधार पर की गई प्रेडिक्शंस या भविष्यवाणियाँ हम पे एक प्रोबेबिलिटी पिक्चर, एक संभावना की सीमा तक ही कारगर या सफल हो सकती है। किंतु जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मयोग और साधना योग में की गई हमारी प्रयास, हमारी क्रियाएं, हमारा परिश्रम इन खगोलीय पिंडों में द्वारा की गई जो हमारी एनर्जी का क्लैश है या आपस में जो एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, उसके बारे में कोई भी अच्छे स्तर पे विवेचन नहीं करता है। यहाँ मैं बात करूँगा साधना की। साधना किसी अच्छे स्तर पर की गई साधना हम में इतनी ऊर्जा पैदा कर देती है कि हमारे जो चक्रों के खुलने और उनमें ऊर्जा के प्रतिस्फुटित होने के साथ ही हमारे शरीर में इन ग्रहों का और आकाशीय पिंडों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और निम्न स्तर तक पहुंच जाता है। ये हमारे अधिकांशतः साधकों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर अनुभव भी किया है और साधना के स्तर पे आगे चलते हुए हम में, हमारे स्वभाव में, हमारे मानसिक बल में बहुत वृद्धि भी होती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं बल देना चाहूँगा वह ये है कि जैसे हमारे शरीर में सभी पिंडों का, आकाशीय पिंडों का, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, हमारे ऋषियों ने एक सूत्र बनाया, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे शरीर के अंदर ही पूरे का पूरा ब्रह्मांड विराजमान है। तो इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम खुद अपने शरीर के अंदर ही खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसे सही दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। और कुछ विदों का कहना है कि इस ग्रह का विपरीत प्रभाव है, ये नीच ग्रह है या ऊंच ग्रह है या इसकी गति निम्न है, ये कहना मेरे नज़र में सही नहीं है। ये सब ग्रह नक्षत्र हमारी प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं। हर एक ग्रह नक्षत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसे सम्मान दें, क्योंकि हमें हमारे सनातन धर्म ने कहा कि प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है। और ये शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और ये आत्मा भी प्रकृति की ही एक अनुपम भेंट है। तो इस शरीर को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करें ताकि हम अपने अंदर छुपी हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उन खगोलीय बिंदुओं को, वस्तुओं को डेवलप करने के लिए, उनको निखारने के लिए इस्तेमाल और प्रयोग में लाई जा सके। अगर हम इस प्रकार की सोच बना लेते हैं
तो हम में प्राकृतिक रूप से ही एक आत्मबल और विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा और बाहर के आडंबरों का, अधिक अनुष्ठानों का, या फिर यूँ कहें कि अत्यधिक तार्किक विषयों का हम पर प्रभाव कम हो जाएगा।